अगर मैं आपसे कहूं कि एक 5 रुपए के छोटे से कुरियर हैंडलिंग चार्ज को पे करके आप अपने पूरे बैंक बैलेंस से हाथ धो सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? कुरियर स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आपके आसपास के 5 लोगों में से एक के साथ ये ऑलरेडी हो चुका होगा, या फिर आप खुद भी उनमें से एक हो सकते हैं, या फिर अगले कुछ दिनों में ऐसी एक कॉल आपके पास भी आ सकती है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए ताकि ऐसी कोई भी दुर्घटना आपके साथ ना हो जाए। बैंगलोर में 2023 में 250 केसेस कुरियर फ्रॉड के रिपोर्ट हुए हैं। पुणे में 7 केसेस और चेन्नई में एक महीने में 30 केसेस की रिपोर्ट की गई है। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। ऐसे कई विक्टिम्स हैं जिनकी कोई भी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। कुरियर स्कैम्स कई तरीकों से किए जाते हैं। आइए समझते हैं कि वो तरीके क्या हैं। आपके पास एक अननोन पर्सन का कॉल आता है जो अपने आप को नामी कुरियर कंपनी जैसे कि फेडेक्स या ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव बताता है। वो कहता है कि आपके नाम पर एक एक्सपेंसिव पार्सल आया है जिसे आपके घर तक पहुंचाने के लिए कुछ नॉमिनल से हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे जो सिर्फ 5 या 10 रुपए के होंगे। रकम इतनी मामूली होती है कि आप सोच ही नहीं सकते कि इसके पीछे कुछ गलत हो सकता है। वो आपको एक पेमेंट का लिंक भेजते हैं जिसपे आपको 5 से लेकर 10 रुपए तक का नॉमिनल हैंडलिंग चार्ज पे कर देते हैं और आपके लिए वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। उसके कुछ ही मिनटों बाद आपके बैंक अकाउंट से एक बड़ी रकम निकलने का मैसेज आता है जो आपने नहीं निकाले हैं। ये रकम हैकर्स ने आपके अकाउंट से निकाली है क्योंकि जो पेमेंट लिंक आपने 5 रुपए पे करने के लिए इस्तेमाल किया था वो एक हैकिंग लिंक था। दूसरे तरीके में उसी तरह किसी की कॉल आती है जो अपने आप को फेडेक्स या ब्लू डार्ट का एम्प्लॉय बताता है और आपसे कहता है कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है जिसमें कि कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स या ड्रग्स है और आपसे कहा जाता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए या तो आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा या फिर पुलिस से स्काइप पे कॉल करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो आपकी कॉल एक पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर देते हैं जो कि एक फेक पुलिस ऑफिसर होता है। ये नकली पुलिस ऑफिसर आपसे कहता है कि आपका नाम आपके आधार नंबर के साथ एक इलीगल एक्टिविटी में आया है। कई केसेस में इनके पास आपका बैंक अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी होती है और फिर आपको वो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए वो आपसे कहते हैं कि आपको कुछ अमाउंट आरबीआई के एक ऑफिशियल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके लिए उसी तरह से वो आपको एक फेक लिंक भेजते हैं जिसपे आप वो नॉमिनल अमाउंट पे कर देते हैं और जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इन पूरे इंसिडेंट्स में समझने वाली बात ये है कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए स्कैमर्स अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्कैमर्स कॉल के दौरान विक्टिम को मेंटली परेशान करने के लिए उनसे पर्सनल या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स निकलवाने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो जेल, अरेस्ट जैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करके मेंटल प्रेशर बनाते हैं। विक्टिम जो पहले से ही इतना डरा होता है वो झूठे केस को सेटल करने के लिए उन्हें आगे से पैसे देने का ऑफर करता है और उनकी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है। वो पूरे सिनेरियो को इतना कन्विंसिंग बनाते हैं जैसे कि बैकग्राउंड नॉइसेस डालकर, जिसमें कि सच में किसी और की इंटेरोगेशन हो रही हो ऐसी आवाजें पीछे से सुनाई देती हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपको फेक आईडीज दिखाते हैं, एकदम ओरिजिनल दिखने वाले नोटिसेस दिखाते हैं और आपको पूरी तरह कन्विंस कर लेते हैं, जिसके बाद एक नॉर्मल इंसान इतना डर जाता है कि वो अपने कुछ भी और सोचने या समझने की एबिलिटी को खत्म कर लेता है। क्योंकि ऐसा ही एक स्कैम जब बैंगलोर के एक रेजिडेंट के साथ हुआ तो उसी तरह से उनके पास भी एक फेडेक्स कंपनी से कॉल आया जिन्होंने उसे बोला कि उसके नाम का एक पार्सल आया है जिसमें कि 6 क्रेडिट कार्ड्स, कुछ एक्सपायर्ड पासपोर्ट और 950 ग्राम्स के ड्रग्स पाए गए हैं, जिसकी इंटेरोगेशन के लिए उनको पुलिस से बात करनी होगी, स्काइप की कॉल करनी होगी, जिसके बाद वही सारा प्रोसेस फॉलो हुआ और एंड में उस इंसान ने अपने लगभग 1.5 करोड़ जिसमें कि उनकी फिक्स डिपॉजिट भी था वो सब स्कैमर्स के हाथ गंवा दिए। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी कॉल्स को अपने पास आने से 100% रोक नहीं सकते हैं, बट क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि अगर हम ऐसी किसी कॉल में फंस जाएं तो क्या करें जिससे कि हमारा कोई नुकसान न हो। घबराहट में आने से पहले सिर्फ एक बार रुककर अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई नामी कुरियर कंपनी आपको फोन करके आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड या बैंक और उससे जुड़ी ओटीपी आपसे कभी भी कॉल पर मांग सकती है क्या? उसके बाद कॉलर से कुरियर की डिटेल्स मांगो और उन डिटेल्स को फेडेक्स या ब्लू डार्ट जिस भी कंपनी का वो नाम ले रहा है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर क्रॉस चेक करो। ऐसे अननोन लोग जो अपने आप को बैंक या पुलिस का ऑफिशियल बताते हैं, पहले रुककर उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगो और उसे क्रॉस चेक करो। अगर आपको अपने फोन में कॉलर आईडी पर यह पता लगता है कि किसी कुरियर कंपनी से मिस्ड कॉल आई है तो उसे कॉल बैक करने की भूल कभी ना करें। जल्दी में कोई भी एक्शन ना ले, थोड़ा टाइम लेकर सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें और उन ऑफिशियल्स को बोले कि इस मामले में मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास उस वक्त कोई लॉयर है या नहीं।
और ऐसे इंसिडेंट को आपको गवर्नमेंट की साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे अनजाने में ऐसे पैसे कहीं ट्रांसफर हो भी गए हैं तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके पैसे वापस मिल सके? याद रखिए, इमीडिएट एक्शन ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकता है। कम से कम वो इस बात के चांसेस को बढ़ा देगा कि आपका पैसा धोखेबाजों के हाथों में ना जाए। अगर आपके साथ या आपके आसपास में किसी के साथ भी ऐसा ही मिलता जुलता कोई और कुरियर का स्कैम हुआ है तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे स्कैम्स की अवेयरनेस बढ़ सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कैम्स में फंसने से बचा सके।